तो नेटवर्क का सेक्शन है, कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क का सेक्शन जो है एक बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ के करोगे तो इसको आप रिपेयर कर पाओगे, इसको आप तुक्के पे रिपेयर नहीं कर सकते। नेटवर्क को तुक्के पे रिपेयर नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है हम इसको पूरा देखते हैं। अब एक चीज को थोड़ा समझ लो पहले। मान लो ये मेरा पावर आईसी है। पावर आईसी क्या करता है? वोल्टेज बनाता है, ठीक है। हर उस जगह पे वोल्टेज भेजता है जहां पे उसको वोल्टेज की जरूरत होती है, पूरे मोबाइल फोन के अंदर, ठीक है। तो आपको मैंने कल बताया था थोड़ा सा कि ये हमारा जो है सेम आईसी है, ये जो पहला आईसी है। और एक दो चीजें मैं आप लोगों को आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा कि जिस लाइन जहां से निकल के, मतलब लाइन निकल के हमारी एंटीना पे पहुंचेगी, वो होगा हमारा फेम आईसी। क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे दो दो तीन तीन एंटीने भी लगे होते हैं, लगे होते कि नहीं। तो ये जो फेम आईसी से निकल के जिस जगह पे जो लाइन जाएगी ना, वो होगी हमारी क्या, मेन एंटीना हमारा वो होगा। अब दो दो तीन प्राइमरी एंटीना और सेकेंडरी एंटीना वो भी होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फेम आईसी से लाइन निकल के जो हमारी एंटीना तक जाएगी, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं PTRX। क्यों? इसी लाइन के जरिए से क्या होता है, रिसीविंग भी होती है, ठीक है, रिसीविंग भी होती है और सेंडिंग भी होती है, ऐसे ही है ना। तो ये है हमारा मेन एंटीना। उसके बाद ये जो मेन एंटीने की लाइन जो जिस आईसी में जाएगी उसे बोलेंगे फेम आईसी, ठीक है। क्यों? अच्छा, फेम आईसी के अंदर आप लोगों को पता है क्या है, एक तो एंटीना स्विच है और दूसरा इसके अंदर 2GPA भी है, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आपको पता है कि ये जो एक लंबी सी आईसी लगी हुई है हमारी क्या है, 4GPA। उसके बाद ये जो एक चौकोर सी आईसी है जिसके पास बहुत सारे बैंड पास फिल्टर लगे हुए हैं, ब्लैक ब्लैक, और यही हमारी क्या है, ट्रांसीवर आईसी। कुछ लोग WTR भी बोलते हैं, कुछ लोग IF आईसी भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसीवर आईसी, ठीक है। तो हम लोग आज इसको स्टडी करते हैं सारा। तो अभी देखते हैं। आपको एक चीज ना इसके अंदर पहले समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि ये एक पावर आईसी है और नेटवर्क सेक्शन के अंदर जो है हमारा एक आईसी रहता है, कौन सा, 2GPA। 2GPA एक आईसी रहता है हमारा 3G 4G, ठीक है। उसके बाद और कौन सा आईसी रहता है, ट्रांसीवर आईसी। एक मिनट, ट्रांसीवर आईसी, उसके बाद एक और आईसी होती है कौन सी, APT, ठीक है। तो इस यहां पे मैं बना देता हूं APT, ओके। तो यहां पे हमारा रहेगा क्या, CPU। अब आपको पता है कि हर आईसी को चलने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, वोल्टेज की जरूरत होती है और प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, ऐसे ही। तो जो 2GPA है इसका इनपुट क्या है, पावर आईसी से आएगा, जो एक इसको सिग्नल मिलेगा पावर आईसी से, कितना 3 पॉइंट, पावर आईसी से VPH से ही मिल जाएगा, ऐसे ही ना, VPH से मिलेगा, तो ये होगा 3.7। उसके बाद जो 3G 4GP है इसको भी मिलेगा क्या, 3.7। 3.7 तो सारा एक ही होता है ना, ठीक है। उसके बाद इसको चाहिए चलने के लिए एक क्या, 1.8, इसको भी चाहिए एक क्या, 1.8। VIO 1.8 जो हम लोगों ने देखा पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये इनका सेम ही रहेगा। और APT आईसी को भी चलने के लिए क्या चाहिए, 3.7 और 1.8, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज की लाइनें है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे हम लोगों ने देखा कि जिस आईसी के अंदर प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है हम उसको एनालॉग आईसी बोलते हैं, ऐसी। तो ये जो आईसी है ये क्या है, डिजिटल आईसी है। ये आईसी क्या है, डिजिटल आईसी है।
इन आईसी के अंदर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट यही रहेगी, ठीक है। और 4GPA को एक और रिक्वायरमेंट रहती है, वो थोड़ा सा आगे चल के मैं ड्रॉ करता हूं कि एपीटी का जो आउटपुट होता है वो किसको मिलता है, 4GPA को, जिसे हम लोग बीपीए बोलते थे, पता है ना, बीपीए जो पावर आईसी बना के देती थी एमटी के फोन के अंदर। तो 4GPA का एक इनपुट एपीटी से भी आता है, क्वालकॉम फोन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है कि वोल्टेज इनको मिलना क्या है, जरूरी है। अब प्रोटोकॉल भी मिलना जरूरी है चलने के लिए। तो ट्रांसीवर आईसी को जो है ना, दो वोल्टेज मिलेंगे, कहां से, पावर आईसी से। ये होगा 1.8 और दूसरा होगा 1.1 या फिर 1.2, ठीक है। ये दो वोल्टेज इसको, और इनको क्या बोलते हैं, डीआईजी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, डीआईजी वोल्टेज, डीआईजी वोल्टेज। अब इनको प्रोटोकॉल की जरूरत है, तो प्रोटोकॉल आप लोगों को पता है सीपीयू से आता है। तो ये जो ट्रांसीवर आईसी है, दो लाइनें मिलेंगी इसको सीपीयू से, आरएफएफई डाटा और आरएफएफई क्लॉक, ठीक है। इसका इनपुट पूरा हुआ, इसको प्रोटोकॉल भी मिल गया और इसको वोल्टेज भी दे दिए। कौन देगा, पावर आईसी। कब देगा, आगे की कहानी है, ठीक है। और कब ये आएंगे, ये भी आगे की कहानी है। उसके बाद इनको भी प्रोटोकॉल चाहिए, तो यहां से एक आरएफएफई डाटा और क्लॉक की लाइन इसको मिल जाएगी, और यहीं से ही इसी प्रोटोकॉल से ये भी कंट्रोल होगा, ठीक है। और इसी प्रोटोकॉल से क्या होगा, एपीटी आईसी भी कंट्रोल होगी, ठीक है। तो यहां पे जो है हमारे कितने सर्किट बने, एक वोल्टेज वाला सर्किट और एक प्रोटोकॉल वाला सर्किट। इसको थोड़ा समझोगे तभी रिपेयर कर पाओगे। फैन को बंद, फैन फैन। अब हमारे पास मोबाइल फोन लेके आता है कस्टमर, बोलता है कि भाई साहब मेरे मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबको पता है कि सबसे पहले क्या चेक करना होता है, नंबर वगैरह उसका देख लिया, उसका बेसबैंड वगैरह चेक कर लेते हैं, ऐसे ही ना, ठीक है। ये हर चीज आपको चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर से फॉल्ट है तो आप उसको सॉफ्टवेयर करो। आपको अगर लगता है, आप करते ही हो, तो आपको पता है कि बेसबैंड से फॉल्ट है, सीरियल का फॉल्ट है, जो भी है वटएवर, उसको बात की कहानी है। लेकिन हम लोग हार्डवेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हार्डवेयर में ही रहेंगे। उसके अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं जब फोन कोई आता है ना भाई। एक तो था इंसर्ट सिम का फॉल्ट, वो आप लोगों को पता है, उसके अंदर आपको क्या चेक करना है। लेकिन एक फॉल्ट आ जाता है, नो सर्विस इमरजेंसी आ जाता है ना इस तरह, या कुछ भी लिखा आता है ऊपर, सिम उठाई होती है, नेटवर्क नहीं आ रहा। तो उसके अंदर आपको करना क्या, आपको सबसे पहले जो है ना चेक करना है कि फोन का जो रेडियो है वो क्या है, ऑन है कि ऑफ। अब ऐसे नहीं है तुक्के पे रिपेयर कर जाओ, उसका एंटीना उखाड़ दो, उखाड़ पछाड़ इधर उधर, ना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने चेक करना है क्या, सबसे पहले उसका रेडियो ऑन है कि ऑफ। इसके अंदर दो कंडीशनें बनती हैं, दो कंडीशनें बनती हैं फोन के अंदर। अगर तो होगा रेडियो ऑन, अगर रेडियो ऑन हुआ, अब देखो कितने आईसी इसके साथ जुड़े हुए, 1 2 3 4 5, और ये एक छोटी आईसी एपीटी, ठीक है। 6 आईसी से रिलेटेड है नेटवर्क से फॉल्ट से। एक और लाइन इसको मिलती थी, कौन सी हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी, पावर आईसी से कौन सी आएगी, ट्रांसीवर आईसी को कौन सी, क्लॉक, क्लॉक जो आती थी पावर आईसी से, हम इसको ये भी दे देते हैं। कौन सी लाइन से क्या फॉल्ट आएगा ये हम लोग का डिस्कस है, तो इसको ये मिलना भी जरूरी है ना, ठीक है। अच्छा, अब फोन आया, आपको क्या डायल करना है, आपको डायल करना है स्टार हैश 4636 हैश स्टार, ठीक है। अब वहां पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पे आपको जाके चेक करना है भाई सिम 1 और सिम 2, सिम लगा देना, सिम लगा के चेक करना है आपने
तो वहां पे आपको मिल जाएगा डायलॉग बॉक्स, वहां पे इंफॉर्मेशन आ रही होगी, वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके सामने अगर आ जाता है रेडियो ऑफ, अगर लिखा आ गया रेडियो ऑफ, तो आपने किस पे काम करना है? आपके दिमाग में फौरन एक कहानी चलनी चाहिए कि भाई इस फोन के अंदर RFFE से मसला है। किससे? RFFE से मसला है। रिपेयर कैसे करना है आगे की कहानी है, बस इतना याद रखो। रेडियो ऑफ में अलग कंडीशन है और रेडियो ऑन में अलग कंडीशन पे काम करेंगे, ठीक है। इनके इनपुट आप लोगों को मैंने बता दिए, अलग अलग चीज लिख लेना इसकी, ठीक है। अब मिला के क्या? रेडियो ऑफ, ठीक है। अब रेडियो ऑफ की कंडीशन में आपके दिमाग में फौरन एक ख्याल आएगा, यार किसी आईसी का जो है ना प्रोटोकॉल मिस हुआ है, ठीक है। अब वो आपको पता है प्रोटोकॉल तो बहुत सारी जगह पे जाता है, प्रोटोकॉल तो काफी सारी जगह पे आता है, तो यही परेशानी होती है कि यार हम लोग कहां पे काम करें। उसका सोल्यूशन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब देखो कि अगर ट्रांसीवर आईसी का या IF आईसी का प्रोटोकॉल मिस हुआ तो आपका क्या हो जाएगा? रेडियो ऑफ। अगर APT आईसी का रेडियो प्रोटोकॉल मिस हुआ तब भी रेडियो ऑफ, इसका हुआ तब भी ऑफ, इसका हुआ तब भी ऑफ। ऐसी एक कंडीशन मिलेगी आपको, कौन सी? रेडियो ऑफ। सबके अंदर क्या क्या एप्लीकेबल होगा वो मैं बताता हूं। रेडियो ऑफ, दूसरी कंडीशन होती है रेडियो ऑन। इसके अंदर क्या चेक करना है ये मैं बताऊंगा। एक है रेडियो ऑफ और एक है रेडियो ऑन। अब मान लो आपके पास फोन आया, आपने चेक किया तो रेडियो उसका ऑफ मिला। एक तो रेडियो ऑफ चेक करने का तरीका ये था जो मैंने कोड बताया, *#* 4636 #*#। इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। बाज फोनों में ये एप्लीकेबल है, बाज फोनों में नहीं आता, ठीक है। अगर जिस फोन में नहीं आता आपको क्या करना है? सेटिंग में जाना है, हाँ नहीं, सेटिंग में जाना है, नेटवर्क पे जाना है, वहां पे जाके आपको सिलेक्ट करना है। आपको दो तीन उससे ही पता लग जाएगा, मोबाइल को खोले बिना ही, भाई मोबाइल का रेडियो ऑन है क्या ऑफ है। एक तो कोड से पता लग सकता है, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? सेटिंग में जाके, वहां पे जाके अंदर सेटिंग में मोबाइल फोन को सर्चिंग चेक करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है? मैनुअल सर्चिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, अगर तो सर्चिंग होने लग गई, अगर तो सर्चिंग कंस्टेंटली हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या? आपके मोबाइल फोन का रेडियो ऑन है। आपके मोबाइल फोन का क्या है? रेडियो ऑन है। अगर आपने जैसे ही सिलेक्ट किया और एरर आ गया तो इसका मतलब है आपके मोबाइल फोन का रेडियो क्या है? ऑफ है, ठीक है। यहां से भी चेक कर सकते हो। दूसरे नंबर पे तीसरा स्टेप इसका क्या है? अगर आप ये भी आपने कर लिया, तीसरे नंबर पे आप चेक कर सकते हो उसको, अंदर जाके उसका बैंड सिलेक्ट देखते हैं ना 2G 3G 4G पे, तो जो सिलेक्ट होता है ऑटो वो होता है 4G पे। आप वहां पे जाओ, वहां पे जाके सिलेक्ट करो उसको 3G पे या 2G पे सिलेक्ट करो। अगर वहां पे चेंज हो जाता है, अगर चेंज होता है इसका मतलब क्या है? रेडियो ऑन है। अगर चेंज नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? रेडियो ऑफ है। ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा, आप सिर्फ अभी दिमाग के अंदर दो चीजें रखनी है कि अगर रेडियो ऑफ हुआ तो प्रोटोकॉल, रेडियो ऑफ हुआ तो क्या ध्यान में आएगा? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? मिस है या फिर हार्डवेयर खराब है। वो कैसे करना है वो भी बता दो। उसके बाद अगर तो है रेडियो ऑन तो इसका मतलब ये है कि आपका या तो कोई हार्डवेयर खराब है या फिर ये जो वोल्टेज की लाइनें है ना, इस पे आपको काम करना है। समझ रहे हो? किस पे काम करोगे? रेडियो ऑन हुआ तो वोल्टेज की लाइनों को देखोगे, या फिर कोई आपका हार्डवेयर खराब है, वोल्टेज को चेक करोगे। तो यहां पे जब प्रोटोकॉल मिस होता है इसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट, और जब वोल्टेज मिसिंग होते हैं इसको बोलते हैं एनालॉग सर्किट। इतना क्लियर है ना? ठीक है। तो आपके पास फोन कभी आया, आपने किस तरह रिपेयर किया? मतलब कभी हो गया कभी नहीं हुआ, जब हुआ तो कैसे हुआ, क्या आपको लगा? वोल्टेज में चेक करता हूं। वोल्टेज चेक करते हैं, कौन कौन से? 1.8 3.7 के। अच्छा, ये सारे वोल्टेज चेक कर लिए, ठीक है। वो किया तो फिर सबसे पहले 2G वाला आईसी चेंज करते हैं। सही है। चले, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मोबाइल फोन हमारा क्या होता है? APMS सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। अगर कोई प्रोटोकॉल के जरिए कोई हार्डवेयर मिसिंग हो जाता है ना, तो मोबाइल फोन हमारा क्या करता है? उसके वोल्टेज को बनाता ही नहीं है। वो कहता है यार जब हार्डवेयर ही नहीं लगा तो मैं वोल्टेज क्यों रिलीज करूं,
बताया था ना शुरू में। तो यहां पे वही चीजें एप्लीकेबल होती हैं कि अगर आपके इसमें मसला हुआ, प्रोटोकॉल में इशू हुआ, तो आपका क्या होगा, ये वोल्टेज क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, पता होता नहीं है, ये वोल्टेज नहीं आ रही, पावर आईसी रिप्लेस करी जा रहे हैं। जितना मर्जी जो कुछ कर लो जितना मर्जी जो कुछ कर लो, जब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगी, ठीक है ना, जब तक प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा आईसी को, सीपीयू को प्रोटोकॉल अगर मिसिंग होगा तो ये वोल्टेज आपकी ड्रॉप में हो जाएगी। इसको बोलते हैं डीआईजी वोल्टेज। एपीएमएस सिस्टम जो मैं शुरू से आप लोगों को बताता आ रहा हूं, ये इसको बोलते हैं एपीएमएस सिस्टम। कि भाई सीपीयू जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं ना फोन, हर चीज की क्या लेता है, इंफॉर्मेशन। हर चीज की इंफॉर्मेशन लेता है कि भाई साहब ये हार्डवेयर लगा हुआ है कि नहीं, अपना कम्युनिकेशन चेक करता है। अगर उसको लगता है कि इसका कम्युनिकेशन मेरे से मिसिंग है, वो क्या करता है, इसको ही बंद कर देगा। वो बोलेगा भाई मेरे को नेटवर्क का तो आईसी नहीं लगा, मैं क्या करूं। समझ रहे हो। अब देखो, आपको चेकिंग क्या करना है, आपको चेकिंग क्या करना है। आपके पास फोन आया और मान लो उसका क्या हुआ, प्रोटोकॉल क्या है, मिसिंग है। उसका प्रोटोकॉल क्या है, मिसिंग है। तो आपको रेडियो उसका क्या है, ऑफ है। ठीक है, तो आपको कैसे टेस्ट करना है, ये मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा लिखवा। अब आपके पास फोन आया, ठीक है, तो आपने चेक किया, सर्चिंग शुरू नहीं हुई और पहले ही एरर आ गया, इसका मतलब क्या है, रेडियो ऑफ है। ठीक है, प्रोटोकॉल में मसला है। आपने कोड डायल किया, कोड डायल करने के बाद वहां पे आपको रेडियो ऑफ मिला, इसका मतलब रेडियो ऑफ है। तीसरी कंडीशन आप लोगों ने क्या किया, वहां पे जाके नेटवर्क को जब चेंज किया 2G 3G 4G पे अलग से सिलेक्ट किया, तो वहां पे भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, रेडियो मोबाइल फोन का क्या है, ऑफ है। इस फोन में प्रोटोकॉल से मसला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि मोबाइल फोन को ऑफ करना, मोबाइल को खोल के सिम लगा देना, मोबाइल फोन के अंदर सिम लगा देनी है और मोबाइल फोन को करना है ऑन, मोबाइल फोन को ऑन करना है। और जब मोबाइल ऑन हो उसी वक्त आपको क्या करना है कि ये जो ये लाइन है 1.8 वाली, फ्रॉड को वहां पे रख के बैठ जाना। मतलब जब वो ऑन हो रहा हो, बूटिंग के दौरान आपको ये वोल्टेज चेक करने हैं, बूटिंग के दौरान ये वोल्टेज आपको चेक करने हैं। अगर ये वोल्टेज आपको मिल गए, हाँ मेरी बात सुनो, अगर ये वोल्टेज आपको मिल जाते हैं इस 1.8 की लाइन पे, अगर वहां पे बूटिंग के दौरान अगर आपको ये वोल्टेज जो है ना, डीआईजी वोल्टेज है, ये आएंगे और फौरन चले जाएंगे। अगर उस कंडीशन में ये वोल्टेज आके चले गए, कुछ सेकंड के लिए आएंगे, ठीक है, ये आके चले गए, आप एक दफा चेक करो, अगर टेस्टिंग नहीं हुई दूसरी दफा कर लो, तीसरी दफा कर लो, लेकिन कंफर्मेशन करो। हाँ रीस्टार्ट, हाँ रीबूट करते टाइम आपने प्रॉड उधर रख लेने हैं। सेकंड बूट में जब जाएगा ना, तो ये वोल्टेज आके क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। अगर ये वोल्टेज आके चले गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो 2GP है, 3GP है या APT है, ये क्या है, ओके है। ठीक है, फॉल्ट कहां है आपका, WTR आईसी के अंदर। समझ रहे हो, आपको इसको नहीं छेड़ना, आपको इसको नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना, इसको भी नहीं छेड़ना। समझ गए। अगर ये वोल्टेज बन गई तो या तो आपकी ट्रांसीवर आईसी खराब है, या फिर इस आईसी की ये दो लाइनें हैं, RFFE डाटा और क्लॉक, समझ रहे हो, इसके अंदर प्रॉब्लम है। आईसी को हटाओ, इन दो लाइनों की रीडिंग ले लो, अगर रीडिंग ओके है तो चुप करके सिर्फ ये WTR आईसी को रिप्लेस कर दो। इतना क्लियर है। कुछ नहीं करना, किसी आईसी को मत छेड़ना, सबसे पहले ये वोल्टेज को चेक कर लेना। ओके, रेडियो ऑफ मिला तो अब हो सकता है यहां पे वोल्टेज ना आए, ये भी तो हो सकता है ना, तो उसकी कंडीशन आगे मैं बताता हूं क्या करना है। पहला तो सीन यही रहेगा, इतने में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब रेडियो ऑफ था, तो मैंने ये वोल्टेज चेक की। क्यों, क्या होता है, मैंने बताया जब फोन ऑन होगा ना, तो वो क्या करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन लेगा। इनकी क्या करेगा, ये आईसी लगे हुए हैं, इनकी इंफॉर्मेशन ले लेगा वो। अगर इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ये वोल्टेज यहां पे आएंगे,
अगर फॉल्ट हुआ यहीं पे तो ये वोल्टेज नहीं आएंगे, समझ गए? रूटिंग के दौरान यहाँ वोल्टेज नहीं बनते तो हमें 2G 3G हाँ, फिर हमें यहां पे काम करना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये वोल्टेज बन गए तो इसका मतलब है ये सर्किट हमारा क्या है, ओके है। इस आईसी का या तो प्रोटोकॉल मिस है या फिर ये आईसी खुद खराब है, समझ गए? इसके अंदर कोई इतने घबराने वाली थोड़ी सी परेशानी आती है कि यार आईसी को हटाना पड़ेगा, मैं आगे दिखाता हूं आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। ये सच है कि भाई नेटवर्क को रिपेयर करना है तो आपको आईसीयू को उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो उसामा? इतना क्लियर है? जो ट्रांसीवर आईसी है या तो ये खुद खराब है या फिर इसका जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, मिस है। तो आपको आईसी उठा के इन दो लाइनों की अगर रीडिंग मिल जाती है, और रीडिंग कितनी आनी चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर 450 है तो दूसरे की भी 450 आनी चाहिए। अगर कोई रीडिंग मिस हुई तो आपको सीपीयू को उठा के ट्रैक चेक करना पड़ेगा, ठीक है? अगर ट्रैक ओके है तो सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाओ और उसके बाद जो है WTR आईसी को फिक्स कर दो, ठीक है? इतना क्लियर है? अब अगर आपने चेक किया और ये वोल्टेज नहीं बनी, आपने चेक किया और ये वोल्टेज नहीं बनी, तो अगला स्टेप आपका ये होगा कि ये जो आईसी है ना, ये इनका आपको 1.8 और 3.7 को चेक करना है, ठीक है? इनके आपको 1.8 और 3.7 चेक करने हैं। अगर ये वोल्टेज बन चुकी है और फिर भी आपका क्या है, रेडियो ऑफ है, ऐसे ही है ना? फिर भी आपका रेडियो ऑफ है तो आपको सबसे पहले ये 1.8 चेक करने हैं, उसके बाद जो है 3.7 इसके वोल्टेज चेक करने हैं। अब अगला हमारे पास चैलेंज होता है कि यार ये तो जो है ना WTR का भी ठीक है, WTR भी रिप्लेस कर चुके हैं। अब अगला चैलेंज है कि यार इसका प्रोटोकॉल मिस हुआ है कि इसका हुआ है कि इसका हुआ है, ऐसे ही है ना? अब ऐसे ही है कि अगर इसका प्रोटोकॉल ओके होता, अगर इसका प्रोटोकॉल ओके होता तो यहां पे वोल्टेज बन जाने थे, ऐसे ही। अब उसका प्रोटोकॉल मिसिंग है, अब आपको चैलेंज है कि यार ये कैसे होगा। तो किसी ऑन मोबाइल को जिसके अंदर नेटवर्क चलता हो, उसको आप जब चेक करोगे तो उसके अंदर ये जो 1 वाली सप्लाई है, जब आप कॉल करोगे या नेट चलाओगे तब ये सप्लाई स्टेबल हो जाएगी 1.8 और 1.1। लेकिन जब आप कॉल नहीं करोगे, इंटरनेट नहीं चलाओगे, तो तब ये सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और ये 1.8 वाली जो सप्लाई है ये क्या करेगी, फ्लैक्चुएट करेगी, ठीक है? अब देखो आपका फोन का जो रेडियो है वो क्या है, ऑन है। आपके फोन का क्या है, रेडियो ऑन है, और फिर भी आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। तो आपको करना क्या है कि आपको जाके ना सर्चिंग, जहां पे हम लोग मैनुअल सर्च करते हैं, वहां पे क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है? सर्च पे अगर आप क्लिक करते हो तो बाज दफा ऐसे होता है कि सर्च होते होते जो है ना सर्चिंग पे ही लगा रहता है, ऐसे होता है कि नहीं? सर्चिंग पे लगा रहता है, 1-1.5 मिनट लगा रहता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो एरर दे देता है। 1-1.5 मिनट सर्चिंग करने के बाद क्या करता है, एरर दे देता है। तो उस कंडीशन में जो है ना, रेडियो ऑन है, रेडियो क्या है, ऑन है, उस कंडीशन में आपका कौन फॉल्टी हो सकता है, या तो आपका 2GPA में प्रॉब्लम है या फिर आपका जो WTR आईसी है इसके अंदर फॉल्ट है। सर्चिंग कर रहा है, नेटवर्क की लिस्ट नहीं आई, एरर दे दिया, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि या तो आपका WTR खराब है या फिर 2GPA में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपने 2GPA के वोल्टेज चेक कर लेने, आपने 2GPA के वोल्टेज चेक कर लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीना स्विच भी है कि नहीं है? तो इसके वोल्टेज चेक कर लेना। उसके बाद आपका जो ट्रांसीवर आईसी है ना, इसको आपने रिप्लेस करना है। 80% फोन के अंदर जो ट्रांसीवर आईसी है ना, ये खराब होता है। क्यों खराब होता है? आप लोगों को पता है, ये एक ऐसा आईसी है जो 24 आवर वर्क करता है, ठीक है? और किसी भी रीजन से ये अगर हीटअप हुआ या कुछ हुआ तो आपका नेटवर्क खराब हो जाता है। रेडियो ऑन कंडीशन में, इसको आप बेशक हल्का सा लिख लो, रेडियो ऑन कंडीशन में, वो हमारी बात थी रेडियो ऑफ थी तो हम लोग प्रोटोकॉल को चेक कर रहे थे। अब बाज दफा ऐसे भी तो होता है, रेडियो ऑन होता है, WTR चेंज किया तो सेट ओके, ठीक है? तो रेडियो ऑन कंडीशन में लिखो, आपका फोन, आपको सर्चिंग पे जाके क्लिक करना है। आपका फोन सर्चिंग 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 कर ही जा रहा है, नेटवर्क की लिस्ट नहीं आई,
तो तब आपको क्या करना है, 2GPA के वोल्टेज चेक कर लो, उसके बाद पहले WTR को चेंज करो और बाद में जो है ना इसको आप 2GPA को रिप्लेस करो। अब तीसरी कंडीशन इसकी क्या है कि फोन जो है आपके पास आया, नेटवर्क का फॉल्ट है, तो आपने रेडियो चेक किया, रेडियो ऑन है, आपने सर्चिंग की तो उसकी सर्चिंग की ऑपरेटर की लिस्ट आ गई, ऑपरेटर की क्या हुई, लिस्ट आ गई। लिस्ट आ जाती है ना, लिखा होता है जैज, जोंग, फलाना डमकाना, जो भी अपने नेटवर्क होते हैं वो सारे लिखे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सर्चिंग करने के बाद लिस्ट आ जाती है और लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो नेटवर्क सिलेक्ट नहीं होता, नेटवर्क सिलेक्ट नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपके फोन में 2GPA और 4GPA इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है ना कहां से प्रॉब्लम आती है, एपीटी से, एपीटी से प्रॉब्लम आती है। ये क्या होती है, कंपनी क्या करती है, इसके ये जो एपीटी को वोल्टेज मिलती है ना, तो यहां से कंपनी लगाती है, यहाँ पे स्विचिंग करवाती है। ठीक है, स्विचिंग करा के इसको वोल्टेज मिलते हैं, स्विचिंग करा के ये जो 4GPA है इसको वोल्टेज मिलते हैं। आप लोगों को बताया भी था कि फ्लक्चुएशन ना, कहीं पे अप डाउन हो रहा था बंदा, नेटवर्क जो है अप डाउन हो रहा होता है, तो यहां पे क्या होती है, स्विचिंग होती है। एपीटी का जो आउटपुट होता है ना वो 4GPA को दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है, स्विचिंग। अब स्विचिंग कितनी होती है कि आप ऑफ मोड में मतलब सेट को चेक करोगे ना, तो बिना सिम के, तो यहां पे वोल्टेज बनेगी कितने, 0.5, लेकिन अगर सेट ऑन होता है और नेटवर्क वर्क कर रहा होता है तो ये कहां पर 3.5 तक भी फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे स्विचिंग होती है, ये भी जिम्मेदार हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, तो इन तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है 1 by 1 आपको चेंज भी करना पड़े। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमारे पास आती हैं और मोस्टली जो हमने रिपेयर किए हैं, मतलब जो आपको एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपको ये बताया कि सर्चिंग करने पे अगर आपकी लिस्ट आ जाती है तो ज्यादातर आपका एपीटी आईसी में मसला हो सकता है, अब एपीटी मॉड्यूलेटर कहते हैं एपीटी। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है और ज्यादातर ये 4GPA से भी ये प्रॉब्लम आती है। इतना क्लियर है? ठीक है, कुछ दिमाग खुला है कि अभी सोया हुआ है दिमाग है? ये 2-3 कंडीशन है। अभी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में आप लोग दिखाता हूं, उसके बाद सिमेटिक पे चलते हैं। ये सारी चीजें, उसके अलावा भी नो सर्विस के फॉल्ट आते हैं, उसके अलावा भी नो सर्विस के फॉल्ट आते हैं। तो मैं आपको अभी सिमेटिक में दिखाता हूं कि सीपीयू के अंदर जो ट्रांसीवर आईसी है, सीपीयू के अंदर जो ट्रांसीवर आईसी है, इसका भी तो कम्युनिकेशन है ना। ये 2 लाइनें तो हो गई, अगर ये 2 लाइनें मिस हुई तो आपका रेडियो ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो और लाइनें मिस हुई तो फिर नो सर्विस पे जाएगा, रेडियो ऑन होगा। समझ रहे हो? और लाइनें, जो इसकी और लाइनें हैं, मैंने आप लोगों को अभी बना के मैं डायग्राम दिखाता हूं। अगर इसकी और 5-7 लाइनें ऐसी हैं, अगर वहां से कोई लाइन मिस हो जाएगी, रेडियो ऑन रहेगा। अब ये एक्सओ की लाइन है, एक्सओ की लाइन अगर मिस हो गई, फोन क्या करेगा, सर्चिंग करता रहेगा। ये भी लिख लेना, एक्सओ की लाइन अगर WTR की मिस हो जाती है तो क्या होगा, फोन सर्चिंग करता रहेगा लेकिन लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो चेक करके पूरा, हाँ जी, ये भाई इसको रिपेयर करना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, आईसी उठाओ किसी ऑन फोन की जो चल रहा हो, आईसी उठाओ और नीचे के पैड की GR बना के रख लो। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई अगर फंसा हुआ कोई फोन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को सीपीयू उठाना है कि नहीं। समझ रहे हो? नेटवर्क को रिपेयर करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। एमटी के फोन के अंदर हम लोगों ने किया हुआ है, आपको करना पड़ेगा। क्यों? उसकी लाइनें ज्यादा होती हैं। हम आपसे ले लेंगे, मेरे से ले लेना, मसला नहीं है। अब मान लो ये मेरा एंटीना का मेन पॉइंट है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, यहां पे आप लोगों ने ये देखा है ना, पीए का स्विच, ये वाला, ये जो येलो कलर का, ठीक है, इसको बोलते हैं, यहां पे इसका एक पॉइंट होता है टीपी, और यहां से लाइन निकल के कंपनी इसकी लाइन में ये क्या लगाई है, ग्राउंड से कॉइल। ठीक है, और उसके बाद यहां पे भी मान लो कि उसने कैप लगा दिया सीरीज में। तो जब सीरीज में कैप लगा होता है, आप लोगों को पता है यहाँ पे रीडिंग नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे रीडिंग आएगी। क्यों आएगी?
कि कॉइल ग्राउंड से लगी हुई है। कंपनी क्या करती है, यहाँ पे एक एलसी सर्किट डिजाइन करती है, तो बाज दफा यहाँ पे हम लोग को बीप मिल रही होती है। अब यहाँ पे मान लो कि कंपनी ने क्या किया, कॉइल लगा दी, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगी, बीप मिलेगी। हम लोग कहते हैं जी लाइन शॉर्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये एलसी सर्किट डिजाइन किया हुआ है कंपनी ने। अब यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही तो इसको जंपर मार देते हैं। अगर वहां पे नॉर्मल कॉइल लगी है तो जंपर मार सकते हो। इस लाइन पे अगर नॉर्मल कॉइल लगी है तो जंपर मारो, लेकिन कंपनी क्या करती है, यहाँ पे कैप लगाती है सीरीज में, ताकि फ्रीक्वेंसी को पास किया जा सके। कैप क्या करता है, या तो एसी को पास करेगा या फिर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये लाइन होती हुई सीधा कहां आ जाती है हमारे 2GPA में। 2GPA प्लस एंटीना स्विच क्या है, एंटीना भी है इसके अंदर, एंटीना स्विच भी है। आप लोगों को दिखाया था मैंने 3310 के अंदर, 1100 के अंदर क्या होता था, एक एंटीना पहले आता था और उसके बाद जो है लाइन जाती थी पीए के अंदर। तो पीए का मकसद क्या होता है, पावर एम्पलीफायर करना, सिग्नल को बूस्ट करना, फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, बूस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो एंटीना स्विच होता है इसका अपना दिमाग नहीं होता। ये सीपीएल लाइन, हर एंटीना स्विच में हर मॉडल में आपको एक लाइन मिलेगी, उसका नाम होगा सीपीएल, ठीक है। तो ये यहां से निकलेगी और इसकी लाइन में आपको स्विच मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, एसपीडीटी स्विच। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने स्विच लगाया है कि नहीं लगाया, एसपीडीटी स्विच, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन जब यहां पे आएगी WTR आईसी के अंदर या ट्रांसीवर आईसी के अंदर, ट्रांसीवर आईसी के अंदर, तो यहां पे इसका नाम होगा सीपीएल। अभी मैं सर्किट दिखाऊंगा तो यहां पे इस लाइन का नाम रहेगा सीपीएल, और यहां पे जब ये लाइन पहुंचेगी तो WTR के अंदर इसको बोलेंगे पैड डिटेक्शन, पैड डिटेक्शन, ठीक है, पैड डिटेक्शन। उसके बाद यहां पे मैं एक सीपीयू बना देता हूं, सीपीयू टू कम्युनिकेशन के लिए, जहां पे हमारा डाटा प्रोसेस होता है, जिन लाइनों के जरिए डाटा प्रोसेस होता है वो मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूं। तो एक लाइन आपको यहां पे मिलेगी आईपी, आईएम, क्यूपी, क्यूएम, ये 4 लाइनें होंगी। और उसके बाद आरएफएफई डाटा और क्लॉक आप लोगों को पता ही है, ठीक है, आरएफएफई डाटा और आरएफएफई क्लॉक। उसके बाद एक लाइन आएगी और इसका नाम होगा जीपी डाटा, ठीक है, इसका नाम होगा जीपी डाटा। अगर ये लाइन ब्रेक हुई तो वही प्रॉब्लम सर्चिंग का, सर्चिंग करी जा रहा है, बैंड सिलेक्ट नहीं हो रहा, सर्चिंग करेगा, अगर नेटवर्क की लिस्ट आ गई तो ये सिलेक्ट नहीं होगी, समझ रहे हो। अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आया तो सर्चिंग की लिस्ट आएगी लेकिन सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आईपी, आईएम, क्यूपी, क्यूएम, अगर इन लाइनों में से कोई लाइन मिस हुई या ब्रेक हुई तो क्या होगा, नो सर्विस पे फोन जाएगा लेकिन रेडियो ऑन रहेगा, समझ रहे हो। उसके बाद ये जो आरएफएफई डाटा और क्लॉक की लाइन अगर WTR की मिस हुई तो क्या हो जाएगा, रेडियो ऑफ, ठीक है। हाँ, रेडियो ऑफ होगा इन 2 लाइनों से। अगर इन 5 लाइनों में से कोई लाइन मिसिंग हुई तो क्या होगा, नो सर्विस पे जाएगा फोन, ठीक है, नो सर्विस पे जाएगा। एक तो हो गया ये। उसके बाद आपको पता है कि ये जो सीपीएल लाइन है ट्रांसीवर आईसी के अंदर आएगी, यहां पे इसका नाम पैड डिटेक्शन होगा, यहां पे सीपीएल। एसपीडीटी स्विच मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ज्यादातर मॉडलों में ये सीपीयू लाइन क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है WTR के अंदर, ठीक है। इसका अपना दिमाग नहीं है, जब इसके अंदर कोई सिग्नल आएगा तो इस सिग्नल को इधर भेजेगा, ठीक है, और यहां से ये कंफर्मेशन करेगा कि ये सिग्नल 2G का है, 3G का है कि 4G का है, ठीक है। सीपीएल लाइन अगर ब्रेक होगी तो क्या फॉल्ट आ सकता है, आप बताओ। कनेक्शन खत्म हो जाएगा इन दोनों का, फोन का रेडियो तो ऑन रहेगा लेकिन फोन नो सर्विस पे जाएगा, हो सकता है ना। तो इस लाइन को भी याद रखना। आगे मैं सर्किट दिखाऊंगा पूरा मुकम्मल। हर एंटीना स्विच में, हर 2GPA में आपको क्या मिलेगी, सीपीएल की लाइन, ओके। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जो है
छोटे छोटे बैंड पास फिल्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जिस बैंड पास के ऊपर बैंड 40 या HB लिखा होगा वो क्या होगा, हाई बैंड 4G पिएगा, ठीक है। और जिसपे LB या MB लिखा होगा वो क्या होगा हमारा लो बैंड या मीडियम बैंड, ठीक है। 2G 3G का लो बैंड और मीडियम बैंड, और 4G का क्या है HB हाई बैंड, ठीक है, या बैंड 40। जहां पे नजर आएगा हम लोग सर्किट जब देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये 4G की लाइन है, और जहां पे LB या MB लिखा होगा इसका मतलब ये 2G और 3G की लाइन है, ठीक है। तो जब यहां से आएगा तो यहां पे मैं लगा देता हूं एक बैंड पास फिल्टर, BPF कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से सिग्नल वापस लेगा और उसके बाद इसको ट्रांसमिट कर देगा कहां पे, बैंड पास फिल्टर पे। तो यहीं से इसको बोलते हैं TRX। ये TRX और PRX ये आप लोगों को मैं क्लियर करता हूं, इसको बोलते हैं TRX। इसी के जरिए क्या होगा, लेन देन होगा इस लाइन के जरिए। आप लोगों ने देखा था कि वो जहां पे बैंड पास फिल्टर का एक ही लाइन गई हुई है उसके अंदर, और वहां से दो लाइनें हो रही हैं, ऐसे ही ना। तो अब यहां पे जो लाइन जा रही है इसका नाम है TX। बैंड पास फिल्टर के अंदर से दो लाइनें निकल के जाएंगी, इसका नाम है TX। और इससे क्या होगा, डाटा को सेंड कर देगा यूं, ठीक है। और यहां से एक लाइन आएगी वापस, इसका नाम होगा RX। क्या होगा, तो यहां पे जो है रिसीविंग होगी RX, और यहां से क्या होगा, रिटर्न जाएगा TX। और यहां पे क्या लिखा हो सकता है ज्यादातर, LB या MB, LB या MB लो बैंड और मीडियम बैंड। उसके बाद यहां पे मैं बनाता हूं एक 4G PA। तो जब हम लोग कोई 4G कॉलिंग करेंगे तो क्या होगा, जो ट्रांसीवर आईसी है इससे सिग्नल आएगा इसके अंदर 4G PA के अंदर, और इसका क्या है HB या बैंड 40, बैंड 40 इसको बोलते हैं 4G PA 3G PA, ठीक है। और इसके अंदर जब सिग्नल आएंगे तो यहीं से होते हुए क्या होंगे, सीधा जाएंगे, ये सिग्नल कहां पे जाएगा, एंटीना स्विच पे जाएगा, ना कि 2G PA पे। ये यहां से होता हुआ जाएगा सीधा एंटीना स्विच पे, एंटीना स्विच पे, और एंटीना स्विच से वो होने के बाद सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं इसकी वो भी बना देता हूं, इनको चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए बना दें या ना बनाएं, वोल्टेज बना देते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे, क्योंकि अभी हम लोग सर्किट देखेंगे ना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। काशिफ समझ आ रही है इसकी, है वाकई। ये ब्लैक, वो ब्लू है, ये ब्लैक है। सीटीएल की लाइन में तो नो सर्विस पे जाएगा, रेडियो ऑन रहेगा। इनमें से कोई लाइन मिस हो गई, नो सर्विस पे जाएगा, रेडियो ऑन रहेगा। लेकिन अगर प्रोटोकॉल मिस हुआ तो, ठीक है ना, कम्युनिकेशन तो जरूरी है ना, चारों तीनों हाँ, ये जो IP IM QP QM है ना, इनकी लाइनों के जरिए क्या होता है, ट्रांसमिट होती है। CPU देखता है भाई इसको जो है ना, क्या बोला उसने, मतलब एक शर्त बना लेनी चाहिए कि जब भी उतारो उसकी पैड की रीडिंग लो, रीडिंग लो। कोई भी एक प्रोटोकॉल यार ये कुछ टाइम नहीं लग, कोई भी देर नहीं लगती, ठीक है। हाँ, ये 5। उसके बाद इस आईसी को चलने के लिए दो लाइनें चाहिए, कौन सी, प्रोटोकॉल की लाइनें मैं और वोल्टेज की लाइनें अलग बना रहा हूं, ठीक है। तो इसको चाहिए RFFE डाटा, और इसका नाम है RFFE क्लॉक, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉल है ना, इसका इसके प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका प्रोटोकॉल अलग है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, अलग है। यहां ट्रांसफर आईसी को दे रहा है, इसे क्यों देगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉरी मिस हो गया, बता ना यार, जाग रहा है इसका मतलब तू, मैं खुद सो रहा हूं, मतलब तू जाग रहा है मैं सो रहा हूं। तो इसका प्रोटोकॉल क्या है, CPU से अलग है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, अलग है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि इसकी रिक्वायरमेंट एक और चीज भी है, वो क्या है, APT। APT IC मैं आज दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा इसकी फंक्शनैलिटी कैसे है, APT, ठीक है ना। ऐसे क्वाइल के जरिए किसको मिलेगा, 4G PA को, ठीक है। और ये कितना हो सकता है, 0.5 से लेके 3.7 तक, 3.5 तक।
अब ये जो है आईसी, एपीटी आईसी, इसको वोल्टेज भी चाहिए और प्रोटोकॉल भी चाहिए। और कौन सा प्रोटोकॉल जाएगा इसको? यही वाला, यही प्रोटोकॉल जो है, जो 4G पीओ को दिया हुआ था वही जी। पुलअप कोई नहीं है, पुलअप अभी देखेंगे, पुलअप नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी चीज के अंदर उसने रेजिस्टेंस लगाया हो और किसी ने गलती से वो रेजिस्टेंस को निकाल दिया तो आपका रेडियो हो जाएगा ऑफ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा सर्किट में। अभी जो मैंने एक मॉडल खोला हुआ है ऊपर, इसके अंदर आप इसको रिपेयर कैसे करना है इसकी बात तो हम लोग अभी करेंगे। इसके ऊपर पुलअप नहीं है, ना इस लाइन में पुलअप मिलेगा ना इस लाइन में पुलअप मिलेगा। एक होता है पुलअप, एक होता है रेजिस्टेंस, नॉर्मल रेजिस्टेंस, जैसे क्रॉस करा दिया लाइन को, ठीक है। तो पुलअप रेजिस्टेंस वो होता है जिसके ऊपर वोल्टेज दिए जाते हैं, ठीक है। जिसके ऊपर वोल्टेज नहीं जाते उसको पुलअप नहीं बोलते, उसको नॉर्मल रजिस्टर बोलते हैं। 0 का रेजिस्टेंस लगा के आगे गुजार दिया उसको फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं जैसे, या कोई नॉर्मल कॉइल लगा के वोल्टेज को आगे क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको मिल गया तो रिपेयरिंग में आसानी है। अगर आपके पास फोन आता है रेडियो ऑफ कंडीशन में, तो अगर आपको कोई मिल जाता है ना ऐसा कुछ, तो आपके लिए बेहतरी है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे है उसका सीन। तो 2 लाइनें एपीटीआईसी को भी मिलेंगी और यही 2 लाइनें 2GPA को भी मिलेंगी। ये वही एक ही प्रोटोकॉल से क्या होगा, 3 लाइनें कंट्रोल होंगी। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, आरएफएससी, डाटा और क्लॉक। क्या होगा, काम करेगा। अगर इसका प्रोटोकॉल मिस हुआ तो रेडियो ऑफ, इसका प्रोटोकॉल मिस, तीनों में से किसी का भी प्रोटोकॉल मिस हुआ तो रेडियो आपका ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ओके। और इसको चलने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज 3.7 और एक वोल्टेज चाहिए 1.8, ठीक है। इसको भी चलने के लिए चाहिए एपीटी का आउटपुट, ये वाला, ठीक है। और एक चाहिए इसको 3.7 और एक चाहिए इसको 1.8। और ये इसका 1.8, इसका 1.8, सबका एक ही 1.8 है। कहीं से भी उठा के जंपर, अगर किसी आईसी का मिस हो जाता है तो आप इसको जंपर मार सकते हो। अगर किसी का 3.7 मिस हो जाता है तो आप जंपर मार सकते हो कहीं से भी, ठीक है। तो हाँ, एपीटी के अंदर भी 3.7 है और इसका भी क्या है, 1.8 है। अगर इतनी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हो फोन की, तो नेटवर्क आना उसका क्या है, कंपलसरी है, बनेगा, नेटवर्क जरूर बनेगा। ये लाइनें जरूरी हैं इसके अंदर। सीपी लाइन अगर टूट जाती है तो कम्युनिकेशन मिस होगा, रेडियो ऑन रहेगा लेकिन नो सर्विस पे जाएगा, ठीक है। इन सारे आईसीओ में से कोई आईसी खराब हो जाती है, देखो आईसी लगी हुई है ना, आईसी लगी, देखो 2-3 चीजें होती हैं इसके अंदर। अब एक आईसी लगी हुई है, कम्युनिकेशन है, वो खराब है कि नहीं है, कम्युनिकेशन क्या है उसका, है। लेकिन अगर आप आईसी निकाल दोगे तो रेडियो ऑफ हो जाएगा, समझ रहे हो। ये अगर देखो इसकी लाइन में कोई, प्रोटोकॉल की लाइन में कोई रजिस्टर्स है और निकल गया, तो इसको तो यही लगेगा कि भाई आईसी लगा ही नहीं है। एक चीज लगी हुई है, लगी हुई है तो उसको पता है कि लगी हुई है, चाहे वो नेटवर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा। और ये जो वोल्टेज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 1.8 और 1.2 वाली जो वोल्टेज है, अगर आपका फोन सर्चिंग में जाता है, अगर आपका फोन सर्चिंग में जाता है तब भी वो वोल्टेज बन जाएंगे, समझ रहे हो। चाहे वो सर्चिंग कर रहा है लेकिन जो WTR के वोल्टेज है वो बने रहेंगे, चाहे फोन सर्चिंग कर रहा है। वो वोल्टेज तब मिस होंगे जब हमारा कोई प्रोटोकॉल मिस होगा। हाँ, सीपीयू से उसकी जो है ना वो मिसिंग होगी, तब जाके हमारा रेडियो ऑफ होगा, नहीं तो रेडियो ऑन रहेगा। रेडियो ऑन कंडीशन में आपको सीपीएल को देखना है, ठीक है। उसके अंदर हमारा ये जो ट्रांसीवर आईसी है ये भी जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसीवर आईसी बदली करी जा रहे हो और काम नहीं हो रहा, रेडियो भी ऑन है, ट्रांसीवर आईसी बदली कर दिया, नहीं हुआ, तो इसके अंदर आप ये देखो, ये जो ये एपीटी आईसी है ना, ये एपीटी आईसी यहां पे स्विचिंग करा के इसको 4G पीओ को वोल्टेज दिए जाते हैं। और ज्यादातर या तो एपीटी आईसी में प्रॉब्लम होती है या फिर 4G पीओ के अंदर। इसकी तस्वीर लो, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर बिठाओ। इसके भी कौन से वोल्टेज हैं ये मैं बना दूं, 1.8 और 1.1 या फिर 1.2, ये 2 वोल्टेज इसके हैं। तो लेआउट पे आया, इसको किया कॉपी,
स्मेटिक्स पे गया, यहाँ पे जाके कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये देखो RF एंटीना, ठीक है, और इसकी सारी लाइनें क्या हैं, ग्राउंड है, लेकिन एक लाइन जिसका नाम है क्या, IO, तो इन आउट यहीं से होता है। तो यहां से होता हुआ सीधा कंपनी क्या लगाया, यहाँ पे कैप लगाया, सीरीज में के सीरीज में लगाया, तो यहाँ पे रीडिंग मिलेगी, नहीं मिलेगी, रीडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां से होया, ये हमारा क्या लगा हुआ है, इन और आउट, ये वो जो आपको दिखाया स्विच जो दिखाया, यहां से यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जंपर मार सकते हैं, ये वाला। ये वाला जो है ये कोई पार्ट नहीं है, ये सिर्फ कंपनी क्या करती है, यहां से चेक करती है कि भाई बैंड को चेक करती है सिलेक्ट करके, क्योंकि सिम में तो डाल नहीं सकती, वो यहां से बैंड को चेक कर लेती है। उसके बाद यही लाइन जो है हमारी यहां से होके, ये एक कॉइल लगी ग्राउंड से, तो यहाँ पे बीप आएगी। उसके बाद ये दो जो है नॉट फाउंड है, एक कैप सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, और ये कहां पे जाएगी, डायरेक्ट कहां पे जाएगी लाइन, फेम आईसी में। ठीक है, तो PTRX का जो है यहाँ पे कैप लगा हुआ है, और यहां से होती हुई सीधा चलेगी फेम आईसी, जो है हमारा एंटीना स्विच। एंटीना स्विच क्या है, एंटीना स्विच। अब एंटीना स्विच के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी लाइनें देखी हैं, देखो VCC ये बोलता है VPH पावर इसको मिलेगी, उसके बाद 1.8 इसको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एक SDA और SCL, यही है ना, SD और SCL की लाइन में क्या लगी हुई है, दो, अगर कोई रेजिस्टेंस मिस हुई तो क्या हो जाएगा, रेडियो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लाइन में रेजिस्टेंस लगी हुई है। उसके बाद SD SCL हो गया, उसके बाद जो है यहां पे लिखा हुआ है LB इन, HB इन, LB इन और HB इन। LB इन का क्या मतलब है, हाई बैंड और लो बैंड। ठीक है, तो हाई बैंड को देखते हैं, हाई बैंड कहां पे जाएगा हमारा, हाई बैंड पे जब मैं क्लिक करूंगा कहां जाएगा, 4GPA में। तो यहां पे आते हैं, इसको आके देखते हैं क्या जाता है। WTR में क्या है, WTR यही है ना, बैंड 40 बैंड 41, WTR के अंदर क्या हुआ है, और यहां पे आया तो ये क्या है, देखो जरा क्या है ये, आपको क्या लगता है ये क्या है, बैंड 41, हाई हाई बैंड 4GP है, पक्का कॉपी करके देख लेते हैं।